अवैध साहब इज्जतों और उससे बाहर निकल के चलते हैं। मुझे ये बताइए कि जितना आप शहबाज शरीफ साहब को समझें, और वो हुकूमत तो कर रहे हैं, आप कुछ भी कहें उनको, और उनके ताल्लुकात भी बड़े ज़बरदस्त हैं IMF के साथ और अरब कंट्रीज़ के साथ, तो आपके ख्याल में अगर अगर ये बिल ऐसा पास हो भी आता है, जो कि पता नहीं होगा कि भी नहीं होगा, डे लाइट देखेगा कि नहीं, शहबाज शरीफ साहब प्रेशर ले पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का? और क्या उससे आपको लगता है इमरान खान के लिए आज़ादी के परवाने खुल जाएंगे? और आप इस प्रेमिस के ऊपर, इस प्रीटेक्स्ट के ऊपर कि अमेरिका ने एक बिल पास किया है, आप कहेंगे कि हाँ जी अब शहबाज शरीफ जेल के दरवाजे खोल दें इमरान के लिए? दोनों बातें सर, शहबाज साहब कितना प्रेशर ले बिल्कुल पाएंगे? भी नहीं। देखिए, बिल्कुल सुनिए, देखिए पहली बात यह है कि उनकी किसी बुनियाद के ऊपर मैं कोई अपनी सोच का धारा नहीं बदलूंगा, लेकिन एक बात आपसे कहूंगा, देखिए कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जैसे कैसे बने, उनको हालात की तरफ जो मामलात पाकिस्तान को चल रहे हैं चाहिए। देखो, जो जो हकीकतें हैं ना, जो आप और मैं झुटला नहीं सकते हैं, बयान नहीं कर सकते हैं, डरते हैं कि कल को हमें भी बंद ना कर दें, लेकिन जो हकीकतें हैं वो अपनी जगह है। देखिए, आइन मौजूद है, आइन के तहत तमाम डिपार्टमेंट के इख्तियारात जो हैं, उनकी एक्सटेंट ऑफ लिमिट्स जो हैं उनकी, कि वो उनके दायरे इख्तियार कहाँ कहाँ तक हैं, वो ठीक है। हुकूमत सबसे मुकद्दम चीज़ है। हुकूमत का इख्तियार है कि वो तमाम स्टेट मशीनरी जो है वो उसके लिम है, उसके जूज हैं, जिनको वो जब चाहे और जिस तरीके से पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करे, ना कि अवाम के कोर्शन के लिए। आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ें, वो कहते हैं कि हर किस्म के एक्सप्लॉयटेशन जो है उसको खत्म करेगी। सर मुझे ये बताया ना कि शहबाज साहब प्रेशर ले पाएंगे ट्रंप का अगर बिल पास हो गया कि नहीं, ये तो बताएं सर। देखिए, शहबाज की जहाँ तक बात है ना, शहबाज तो किसी का प्रेशर भी नहीं ले सकता। आपने पढ़ा है अभी IMF का जो 10-15 दिन पहले जो यहाँ पे आया हुआ था, यहाँ वफद, और जब उनकी बातचीत हो रही थी, वो शायद वो उसको प्ले अप नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि आपने जो कुछ अपने डेटा एंड फिगर हमारे सामने पेश किए हैं, ये सारे फैब्रिकेटेड हैं। हम यहाँ पर अगर तब मानेंगे कि हम खुद इसका सर्जिकल ऑडिट कराएंगे। अच्छा, किसी मुल्क के ऊपर, किसी मुल्क के साथ ये नहीं कहा उन्होंने, ये पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया। अब अंदाजा लगाइए हम कहाँ खड़े हैं जो कह रहे हैं कि ये हमारा तो ऑनर खत्म हो गया। हमारा ना स्टेट ऑनर रहा है, ना हमारा इंडिविजुअल ऑनर रहा है। ये इतनी तकलीफ दे बात है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। राइट। मैं तो सोच सोच के परेशान होता हूँ इस बात को कि हम देखें कि किस अमीर जिल्लत की अमीर गहराइयों में गिरता चले जा रहा है। सर आपका पॉइंट आ गया। एक IMF वफद आके हमारे मुंह पे बैठ के ये कह रहा है हमें। सर आपका पॉइंट आ गया। तो बात ये है कि, और देखिए ना, उन्होंने ऐलान किया, देखिए उन्होंने ऐलान किया, आप प्रेशर की बात कर रहे हैं, मैं इसकी कह रहा हूं। इन्होंने ऐलान किया कि हम फौरन जो है अभी बिजली के कम टैरिफ का ऐलान करेंगे। IMF वफद ने इसको, चले वो तो IMF की मजबूरी है ना, उस पे अब शहबाज हुकूमत क्या करे? था प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऊपर और बड़ा क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन ये IMF की तो शिकंजे कसे में, हम क्या करें? हम मैं यही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब वो इतना सा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके तो ट्रम्प का क्या करेंगे? ये आप ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट। बदर साहब, डोनाल्ड ट्रंप का एट द एंड तो प्रेसिडेंट ने साइन करना है ना इसको, ये अगर अमेरिकन चलो जी लॉबी के तहत ये पास भी हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप का क्या आपके एनालिसिस में इंटरेस्ट होगा कि इमरान खान आजाद हो जाए? पहले तो इस सवाल का जवाब दें सर। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का इंटरेस्ट पाकिस्तान वीज़ावी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल के वीज़ावी नहीं हो सकता। और जाहिर है अमेरिकन सिर्फ अमेरिकन इंटरेस्ट देखते हैं, वो इसके अलावा कुछ नहीं देखते। यहाँ अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ उनके अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है कि यहाँ पे उनको किस तरह की डेमोक्रेसी चाहिए जो इमरान खान की रिहाई की सूरत में मिलनी है? नहीं, इमरान खान की रिहाई, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अमेरिकन सिर्फ अमेरिकन इंटरेस्ट देखते हैं। इंडिविजुअली जिस तरह लॉबी हुई है, लॉबी होके उन्होंने वो किया है कि पाकिस्तान में, देखिए पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स सिचुएशन को हमेशा देखा जाता है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ओपोनेंट्स को अगर आप गिरफ्तार करें, उस पर एहतजाज होता है। तो यही इससे ज़्यादा वो कोई ये डिमांड मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आएगा कि आपकी जो गुफ्तगू है ना, आप जितना फरमा रहे हैं, पार्लियामेंट बालादस्त नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, सियासी विंडिक्टिवनेस हो रही है। बैरिस्टर अकील साहब एक बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, और वो कोई ऐसे नहीं कि इनमें शऊर नहीं है या कॉन्शियस नहीं है या इनका वो शऊर मर गया हुआ है। वो एक भी बात मानने को तैयार नहीं हो रहा है कि हमारी हुकूमत के अंडर, हमारे रिजीम के अंदर जो सब कुछ हो रहा है,
तो इनको तो आप कन्विंस नहीं कर पा रहे इस बात पे। वो तो कह रहे हैं हम तो देखिए- चेहरे थोड़ी बेच रहे हैं इधर, हम तो देखिए हुकूमत कर रहे हैं। अभी देखिए अभी बिल्कुल सही है। अभी बैरिस्टर साहब ने कहा कि मीडिया के हवाले से कि यानी नॉन रेगुलेशंस तो नहीं रहे हो सकती। बिल्कुल आप करें रेगुलेशंस। मुझे बताएं कि एक शख्स ने कोई बहुत गलत बात की है जो पैका के कानून के साथ आती है, आप बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ मुकदमा भी करें, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाएं भी, मेरी जितनी भी पैका के ख़िलाफ़ रिजर्वेशन आप करें। लेकिन मैंने अगर कोई बात की है तो मेरे भाइयों को उठा के ले जाना और उनको बगैर किसी अनलॉफुली रखना, क्या ये है रेगुलेशंस? आप मालूम तो करें कि फरहान मलिक के साथ क्या हुआ। आप कहें उसको, आप उसके खिलाफ केस करना है, आप केस करें, मुकदमा करें, आप उसको वो कर दें उसमें। सर आपका ये पॉइंट जो- आ गया। ये जो क्विकली तरीके ब्रेक से होते हैं, पहले मैं फिर ये कह रहा हूं। मदर साहब की बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनका अगर मैं रिस्पॉन्ड ले लूं। बैरिस्टर साहब ने क्विकली बताइए, मैंने फिर ब्रेक लेनी है, तफसील में बात करने की कोशिश करते हैं बाद में। ये आप एक भी बात मानने को तैयार नहीं है कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, यानी कि आपके पल्ले कुछ भी नहीं है। ये कह रहे हैं मदर साहब या वैस साहब कह रहे हैं, या वो कह रहे हैं जी पार्लियामेंट रबर स्टैम्प हो चुकी है, नहीं, या आप कह रहे हैं कि नहीं ये सब गलत कह रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं कि सब ठीक हो रहा है। आप डेमोक्रेसी की आला तरीन मिराज पे खड़े हुए हैं इस वक्त आप। नहीं देखिए, मैं मज़हर साहब ने जो बात की, मज़हर साहब एक बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं और बिल्कुल मज़हर साहब बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं तमाम तर मामलात पे, लेकिन थोड़ा सा उसको लीगल लेंस से, लीगल पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। अब देखें सर, आप ब्रेक के बाद अगर वसीयत बैरिस्टर साहब मुझे पार्लियामेंटेरियन या ब्रेक का कहा वसीयत जा रहा है, वकील, अगर आप ब्रेक के बाद मेरी सुन लेना। जी बताएं। सुन ले, मैं क्विकली 2 सेकंड में इसको फिनिश करता हूं। मैं वसीयत वकील या वसीयत पार्लियामेंटेरियन कानून और आइन से बालातर नहीं हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई एम ए पार्लियामेंटेरियन और आई एम अ ठीक है, आप कह रहे हैं कानून से के हिसाब सारी चीजें इसी चल तरह रही हैं। सहाफी जो है, सहाफी सहाफी नहीं है, देखें वहां पे इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है। सहाफी तो वैसे ही ऐसी वो बात यहाँ से नहीं है। गिरेबान से पकड़ा करे के सालों हवाले को। से उनके जो इनको तो मशीनरी- रंगे दे। मैं तो कब कह रहा हूँ साहब, ये एक ब्रेक कानून लूंगा का इसी मसला बात पे है। मैं, कानून- इनको तो चित्रौल करेंगे।